वेदांता पावर लिमिटेड इस वीक के लिए 42.50 ये हम लोगों ने ब्रेकआउट पॉइंट रखा था कि कोई भी कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर 42.50 को क्रॉस करती है तो ब्रेकआउट के यहाँ पर 44 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटीज क्या है वो डिपेंड करती है कंपनी के नंबर्स आने वाले जून क्वार्टर में कैसे आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर है कंपनी के, अभी हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, बेसिकली न्यूली लिस्टेड नहीं कहेंगे हम इसको, डीमर्ज न्यूली एंटिटी कह सकते हैं, डीमर्ज न्यूली एंटिटी, क्योंकि पहले तो सारे नंबर्स एक ही जगह पर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एक ही कंपनी के अंदर जाकर के बन जाते थे। बट अब किस तरह से कोई कंपनी अपने सेक्टर के अंदर, कौन कौन सेक्टर में, पावर, एल्यूमिनियम, किस तरह से काम कर रही है, वो अलग अलग क्वार्टर जब आएंगे यहाँ पर तब मालूम पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस कंपनी का ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ऑल दो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एल्यूमिनियम सोच रहे हो या पावर सोच रहे हो या ऑयल सोच रहे हो या जो भी वेदांता लिमिटेड का बिजनेस आप सोच रहे हो एंट्री करने के लिए, मेरे पास चैनल पर वीडियो अवेलेबल है बिजनेस से रिलेटेड, अलग अलग डिफरेंसेस जरूर जाकर के देख लेना। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये रहा हमारा वीकेंड का वीडियो, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्क्रीन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 42.50, कोई भी कैंडल क्रॉस करती है 42.50, आपके पास पहला टारगेट बनता है 44 रुपीज का। 39.80 से लेकर के 42.50 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो पिछले 5 सेशन के ट्रेड के अंदर यानी कि लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने शो करे। 39.80 और 42.50, 42.50 को क्रॉस करता है तो 44 रुपीज का टारगेट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो ये है कुछ सिचुएशन वेदांता लिमिटेड की। ठीक है, ये रही आज के दिन की कैंडल, 44 तो नहीं आया है, 43.08 के आसपास का आज के दिन हाई रहा और पूरे सेशन लगभग उसी लेवल के पास ट्रेड करता देखने को मिला। अब 43.04, एक चीज ध्यान से नोट करना कि 44 का प्राइस अभी तक वेदांता लिमिटेड में नहीं आया लिस्टिंग के बाद से, लेकिन ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी से ही क्योंकि 42.50 के बाद में अगर आप ऊपर की रेंज देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर में आपको टीएलसी दिख रही है जो कि बार बार सेलर लेकर के आ रही है। बट ये पहली कैंडल है जो 42.50 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज हुई है, तो ये एक तरह से बुलिश कैंडल है, यानी कि ये कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकती है 44 रुपीज या उसके ऊपर के पोजीशन इस हफ्ते के अंदर। तो यस, ये वीक वेदांता लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे इस पूरे चार्ट को आज के दिन के, ये रहा आज के दिन का सेशन यहां पर, तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई ओपनिंग की कैंडल काफी ज्यादा बढ़िया थी और इसी कैंडल ने पूरा का पूरा गेम बना करके दिया है वेदांता के अंदर आज के दिन। कैसे? 7 ईएमए को चढ़ा दिया 21 ईएमए के ऊपर और इसी का ही बेस बना करके 7 ईएमए का, इसी 7 ईएमए का बेस बनाते हुए वेदांता ने आज ये ब्रेकआउट बना करके दिया है। तो यस, हेल्दी ब्रेकआउट है, 42.50 के ऊपर पहला कैंडल है जो कि क्लोज हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूज पर, खबरों पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जीआरएससी का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जरूर जाकर के देख लेना उसको भी। लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली है कि वेदांता की जो नई लिस्टिंग कंपनीज आई हैं उनमें तेजी किस रीजन से, क्योंकि खबर है कंपनी क्या कोई नया बिजनेस और बनाने वाली, एक्सट्रैक्ट करेगी बिजनेस को, या फंडिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो वेदांता पावर ने ये चीज जरूर बताई है कि कंपनी कौन सा होता है वो आपका न्यूक्लियर पावर एनर्जी, हाँ, न्यूक्लियर पावर की तरफ भी काम करेगी वेदांता पावर। तो वेदांता पावर के लिए ये एक नया सेगमेंट लेकर के आना, जहां पर सरकार ने सिर्फ आज से लगभग 8 महीने पहले ही कहा था कि न्यूक्लियर पावर अब प्राइवेटाइज भी किया जाएगा, जिसमें अडानी पावर सबसे पहले अपनी सब्सिडरी बनाता देखने को मिला। तो वेदांता पावर भी वहां पर कदम रखा है, ये वेदांता पावर के लिए सबसे पॉजिटिव चीज है बिजनेस वाइज, अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम या फिर जितनी भी वेदांता एंटिटीज जो लिस्ट हुई है अभी रिसेंटली ही, उनमें भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये मेजर रीजन है इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म का, क्योंकि जो भी नई लिस्टिंग्स आई हैं वो पुरानी जो लिस्टिंग थी वेदांता लिमिटेड वहां से अलग होकर के आई है, तो प्राइसेस भी कई बार काफी लो देखने को मिल रहे हैं, जैसे वेदांता पावर का प्राइस काफी नीचे है। और अगर आप वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको पी रेशियो या कंपनी का ईपीएस वो रिफ्लेक्ट करते देखने को मिलेंगे आने वाले जून क्वार्टर में। तो अभी तो कंपनी का पी रेशियो 27.7 पर है, जो कि काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन अब क्वार्टर कंपनी के कैसे आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन कितना जल्दी और किस तरह से फ्लरिश करेगी आगे जाकर के। 5241 करोड़ का
कंपनी का रेवेन्यू था मार्च 25 में। मार्च 26 में 5486 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर रेवेन्यूज में। ऑल्दो अदर इनकम कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर काफी बुरी थी, 2311 करोड़ माइनस में, लेकिन ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 20% पे है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का अच्छा, दूसरा सेगमेंट भी अच्छा, तीसरे सेगमेंट अदर इनकम खराब आने की वजह से कंपनी की एट द एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट्स कंपनी काफी वीक हो गए थे, बट स्टिल एट द एंड कंपनी ने अदर इनकम या फिर अदर प्रॉफिट या फिर बाकी के चीजों से अपने प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी बढ़िया कर लिया था। 1813% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्टिल था। ठीक है, भले ही कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में रहा हो, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स या फिर अदर प्रॉफिट पी से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर जनरेट किया था, जिसकी वजह से 1813% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आया वहां पे। ऑलराइट, तो ये है कंपनी का अभी तक का नंबर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। जून क्वार्टर में कंपनी जो भी प्रोवाइड करेगी उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। टेक्निकली 26.3 पर एमएफआई था आज के दिन, जो कि बुलिश है। 31.9 पर आपका आरएसआई था। तो आज के दिन की तेजी देखते हुए आपका जो एमएफआई है वो ऊपर आया 33.8 पर, और 34.5 पर आपका आरएसआई आ चुका है। ठीक है, तो अब कल के सेशन की या फिर इस वीक में और क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक चीज तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ गई कि 44 अभी तक आया नहीं है, 42.50 जहां पर एक बढ़िया सा ट्रेंड बार बार बन रहा था 42.50, ये हम लोगों ने एज अ रिजेक्शन टारगेट मार्क किया था, जो कि ब्रेकआउट आज के दिन मिला भी है। अब फर्दर और ब्रेकआउट कैरी करने के लिए आई बिलीव कि यहाँ पे 43.90 ये लेवल भी क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो यहाँ पे आपके पास एक डायगोनल बन जाती है, जिसमें बेस लाइन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये वेदांता लिमिटेड के लिए एक और ब्रेकआउट पॉइंट बन सकता है इसी हफ्ते के अंदर। 43.90 क्रॉस करते ही एक कर्व पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, और डायगोनल पर नए बेसिस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि इसके टारगेट्स को इसी हफ्ते के अंदर अंदर 44 के ऊपर क्रॉस करवा सकता है। जो कैंडल्स के फॉर्मेशन अभी आज के सेशन में बने हैं स्पेशली उसको देखते हुए, क्योंकि उसके पहले तो 42.50 के ऊपर जाते ही बार बार सेलर आ रहे थे, लेकिन आज के सेशन में उसको ब्रेक किया है वेदांता लिमिटेड ने, और इस तरह से क्लोजिंग दी है। तो इस क्लोजिंग को देखते हुए बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि इसी हफ्ते 43.90 भी क्रॉस करे और 44 रुपीज के प्लस टारगेट आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये था वेदांता पावर का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।